नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज हम बात करेंगे जस्टिस अकील कुरैशी के जजमेंट और उनके जजमेंट स्पीच के बारे में। क्या मुद्दे रहे उनके करियर में से जुड़े हुए, बहुत से कंट्रोवर्सी उनसे जुड़ी हुई रही, खासकर उनके अपॉइंटमेंट से लेकर, उस बारे में भी हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि अपना लॉ सीखो का इनिशिएटिव है, जिसमें हम समाचार की बात करते हैं। चलिए आर्टिकल पे आते हैं। राजस्थान की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी, संडे के दिन इनका अंतिम दिवस था और ये रिटायर हो गए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज काफ़ी लंबे समय से थे, काफ़ी इनके ट्रांसफर्स देखने के मिले। सुप्रीम कोर्ट में इनके एलिवेशन की भी बात हुई, लेकिन नहीं हुआ अंत में। तो इन सारे मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। तो इनके फेयरवेल स्पीच में इन्होंने यहाँ पर उस कंट्रोवर्सी को भी एड्रेस करा। तब इनके एलिवेशन की बात की गई थी। जस्टिस गोगोई उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कॉलेजियम का हिस्सा थे। कॉलेजियम 5 सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप होता है जो कि अपॉइंट करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और हाई कोर्ट के ट्रांसफर्स के बारे में देखता है। तो यहाँ पर जस्टिस गोगोई की किताब आई, ऑटोबायोग्राफी आई, उसमें ये बताया गया कि जस्टिस कुरैशी का एलिवेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि नेगेटिव परसेप्शन था गवर्नमेंट का उनको लेकर, और जस्टिस कुरैशी ने इसी नेगेटिव परसेप्शन को सर्टिफिकेट ऑफ इंडिपेंडेंस माना। उसी के साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके एलिवेशन की बात की गई थी। सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट में इनसे जो जूनियर जज थे उनको इनसे ऊपर एलिवेट करके चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिसका काफ़ी विरोध देखने को मिला। उनको फिर बॉम्बे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए इनका नाम रिकमेंड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर एक विरोध देखने के बावजूद गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें फिर चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट बना दिया जाता है। त्रिपुरा हाई कोर्ट अपने आप में काफ़ी नया है, काफ़ी कम असाइनमेंट इनके पास में होते हैं, तो यहाँ पर इसको लेकर भी एक विवाद देखने को मिला था। बार ने काफ़ी इनका सपोर्ट किया है समय समय पर। यहाँ पर एक और बात यही उठती है कि कॉलेजियम के निर्णयों पर सवाल उठते हैं। हाल ही में जो 9 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ उसमें बात की जा रही थी कि जस्टिस कुरैशी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, पर अंत में ये उनके फेवर में नहीं आया। तो यहाँ पर कॉलेजियम किस पद्धति से कार्य करता है, इस पर भी इस आर्टिकल में सवाल उठाया गया है कि कॉलेजियम को और पारदर्शिता से काम करने की आवश्यकता है। उसके अलावा जस्टिस कुरैशी ने यहाँ पर जस्टिस खन्ना को रिमेंबर करा। जस्टिस खन्ना वही जज थे जिन्होंने एडीएम जबलपुर के केस में, जिस वक्त इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट क्या ये सस्पेंड होंगे, इस मामले की चर्चा की जा रही थी एडीएम जबलपुर के केस में। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फेवर में जजमेंट दिया, लेकिन जस्टिस एचआर खन्ना ही वो जज थे जिन्होंने अपना डिसेंडिंग ओपिनियन एक ये दिया, और कहीं ना कहीं इनको सेवियर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है हमारे देश में। चलिए अब न्यूज़ अपडेट की ओर बढ़ते हैं। एएसजी असिस्टेंट सॉलिसिटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सीनियर एडवोकेट अमन लेखी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये किन कारणों से दिया है और कब अभी नया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आएंगे इंडिया के, ये अभी भी एक दुविधा बनी हुई है सरकार के सामने। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के 2 क्रिकेटर शेन वॉर्न, जो कि स्पिनर थे, काफ़ी फेमस स्पिनर थे, जिन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहले 700 विकेट लेने का कीर्तिमान रचा, उनका हाल ही में देहांत हो गया 52 वर्ष की आयु में। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर रह चुके रॉड मार्श का भी 74 ईयर की एज में निधन हो गया। इनका निधन हार्ट अटैक से हुआ। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके रिटायरमेंट तक रॉड मार्श सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स का रिकॉर्ड अपने हाथ में होल्ड करते थे टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में। उसके अलावा आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इसकी शुरुआत हो गई है। पहला मैच भारत का हो गया है पाकिस्तान के साथ, उसे भी भारत ने जीत लिया है। उसके अलावा अगली खबर है कंट्री का पहला इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजे के बारे में। इसका पहला इंडिपेंडेंट फ्लाइंग टेस्ट जो है ये हो चुका है, डेवलप किया गया है CSIR के सहयोग से। पुदुचेरी में इसका पहला जो सक्सेसफुल टेस्ट था ये 19 फरवरी से 5 मार्च तक था, जो अपने आप में सक्सेसफुल रहा है। अगली खबर है पुणे से
पुणे उन शहरों की गिनती में शामिल हो गया है जहां पे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर 2 कॉरिडोर में इसकी शुरुआत हुई है जो कि 12 किलोमीटर का है। टोटल जो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है ये 32.2 किलोमीटर का रहेगा। जो 2 कॉरिडोर शुरुआत हुए हैं ये है वनस से गरवारे कॉलेज तक और दूसरा है पीसीएमसी से फुगेवाड़ी मेट्रो स्टेशन तक। अब आते हैं लीगल न्यूज की ओर। तो लीगल न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला यहाँ पे एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि लाइफ सेंटेंस टिल द रिमाइंडर ऑफ लाइफ का जो अधिकार है कि जीवन पर्यंत जो यहाँ पर सेंटेंस दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, कारावास दिया जाता है, ये अधिकार ट्रायल कोर्ट को नहीं रहेगा। ये अधिकार जो है केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में होते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय बदल दिया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा गया था कि सिटीजन को राइट टू फीड स्ट्रीट डॉग, जो हमारी स्ट्रीट या स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, इनको सिटीजन्स को खाने खिलाने का एक अधिकार रहता है। तो इस निर्णय को जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था इसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। उसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के संबंध में एक और जजमेंट दिया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि परमानेंट इंजंक्शन का जो रिलीफ है ये नहीं मिल सकता है ट्रू ओनर को अगर उनका टाइटल जो है वो डिस्प्यूटेड हो और वो उनके अगेंस्ट जाता हो। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू